अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हाई रैंक प्रोटोकॉल जॉब्स के बारे में। जैसे यहाँ हमारे पास हैं असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर कस्टम की जॉब्स। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर ये 17 स्केल की जॉब है और ये परमानेंट है। ठीक है, ये हमारे पास 17 स्केल की जॉब है और उसके अलावा ये हमारे पास परमानेंट है। ये हमारे पास कहाँ होगी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में होगी। ठीक है, इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए या बीएस आपका किसी भी सब्जेक्ट में हो तो इस जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इसमें आपकी कोई भी रनिंग टेस्ट नहीं होगा, लेकिन इसके लिए फ़िज़िकल मेजरमेंट्स होंगी। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मेल्स के लिए जो है इसकी मिनिमम जो हाइट है ना मेल के लिए वो है 5 फीट 6 इंच और या 168 सेंटीमीटर, या फीमेल के लिए जो है इसके लिए 5 फीट 2 इंच है, 157 सेंटीमीटर है। मिनिमम वेट जो मेल्स के लिए है वो है 48 kg 48.1 kg, मतलब मिनिमम 48.1 kg होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और फीमेल के लिए मिनिमम जो वेट है वो 45 kg होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो इसकी एज लिमिट है वो इसकी एज लिमिट है 22 टू 30 ईयर। 22 टू 30 ईयर जितने भी लोग हैं वो सब इसके लिए मेल्स और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आगे जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 36 हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 36 हैं। इसमें फिर आगे डिफरेंट कोटे की आ जाती हैं। जैसे मेरिट पे 3 है, पंजाब की 18 है। पंजाब की ओपन मेरिट की जो है ओपन मेरिट की 18 है और पंजाब की टोटल 18 है। ओपन मेरिट की 15 है और वुमेन कोटा की 2 और 1 मिनॉरिटी की है। फिर उसके अलावा नॉन मुस्लिम की आ जाती है। नॉन मुस्लिम की 1 है, रूरल की 4 हैं, खैबर पख्तूनख्वा ओपन मेरिट की और वुमेन की 1 है, ओपन मेरिट की 3 हैं। ये आगे फिर डिफरेंट डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन द पाकिस्तान कहीं भी हो सकती है, लेकिन ये जॉब जो होंगी वो कहाँ होंगी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। और इनकी जो लास्ट डेट है वो हमारे पास क्या है? 2 जून 2025। और ये एक बहुत ही हाई रैंक जॉब है, जैसे लाइक CSS ऑफिसर की तरह इसमें घर गाड़ी और डिफरेंट टाइप्स के अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और जॉब है जो इंस्पेक्टर कस्टम की है। के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो चाहिए 14 ईयर। इसमें हमारे पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो 2nd क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आपके पास 14 ईयर इसमें एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास उसका केस नंबर 72 था। इसका केस नंबर क्या है? 55 है। जब हम चालान फिलअप करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि केस नंबर हमने कहाँ राइट अप करना होता है। ठीक है, इसमें भी तमाम डिग्री वो तमाम लोग जिनके पास 14 ईयर एजुकेशन है वो तमाम लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड, इसमें भी डिफरेंट फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे हाइट जो है 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए। ठीक है, फीमेल्स के लिए 5 फीट 2 इंच। इसका सेम क्राइटेरिया एज इट इज़ सेम उसी तरह है जैसे हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर की थी, लेकिन उसमें जो आपके पास एज लिमिट है वो 30 है, लेकिन इसमें एज लिमिट जो है वो 28 है और 5 इसमें मिनिमम एज 33 है और उसमें मिनिमम एज 35 है। ठीक है, और इसकी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं ये टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 2 हैं और इसके प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी भी एनीवेयर इन द पाकिस्तान है। उसके अलावा इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 2 जून 2025 है। अब हम आ जाते हैं इसके चलान फिलअप पर कि अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने चलान को कैसे फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है? FPSC का चालान है। ये हम FPSC की वेबसाइट से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी मिल जाएगा। तो यहाँ आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने बैंक का नेम लिखना है जिस बैंक में आपने पे करनी है। ये कहाँ चालान पे करना है? ये चालान आपने पे करना है NBP नेशनल बैंक ऑफ पंजाब में। ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ पंजाब में पे करना है और उसके अलावा नेशनल बैंक ऑफ पंजाब का आपने जिस बैंक में पे करना है उसका कोड होगा। ठीक है, वो आपने यहाँ कोड मेंशन करना है। उसके अलावा आप जिस डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट की ब्रांच में आप पे कर रहे हैं वो आपने यहाँ मेंशन करना है। नेम ऑफ कैंडिडेट आपने अपना यहाँ नेम लिखना है, यहाँ आपने अपना CNIC लिखना है और यहाँ देखें यहाँ आपका क्या आ गया? केस नंबर F4। अगर आप देखें तो हमने पीछे जाकर यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो कस्टम ऑफिसर की जॉब है इसमें क्या है? केस नंबर F4 55 2025। अब इसमें अगर कस्टम ऑफिसर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा? कस्टम ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ हमारे पास आएगा 55। ठीक है, यहाँ हमारे पास आएगा 55। अगर यही जॉब आप असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आपके पास केस नंबर आएगा 72। ठीक है, और यहाँ आपके पास क्या आएगा? 2025 R। ठीक है, उसके अलावा आपने यहाँ अपनी पोस्ट लिखनी है। एग्जामिनेशन फ़ी फॉर द पोस्ट आपने कितना, ये चालान कितना टोटल होगा? 300 का। कितना का? 300 का। और यहाँ आपने क्या
यहाँ आपने क्या लिखना है 300 ओनली, यहाँ आपने उर्दू में इंग्लिश में मेंशन कर देना है, या वर्ड्स में आपने यहाँ मेंशन करना है। इसी तरह से ये आपने चारों चालान फिलअप कर लेने हैं। इसमें से 2 चालान आपने जब जिस बैंक में आप पे करेंगे वो रख लेंगे, 2 चालान आपको देंगे, तो वो दोनों चालान आपने अपने पास संभाल के रखने हैं, क्योंकि बाद में जब आप टेस्ट देंगे, एक चालान आपको टेस्ट के टाइम रिक्वायर्ड होगा, दूसरा आपको इंटरव्यू के टाइम रिक्वायर्ड होगा। अब हमने ये देखना है कि हमने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। हमने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाकर यहाँ हमने राइटअप करना है FPSC। तो जैसे ही हम यहाँ FPSC ओपन राइटअप करेंगे, यहाँ हमारे पास फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम नीचे आएंगे, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ हमारे पास डिफरेंट, हमारे पास एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ शो हो रहा है। यहाँ हमने कहाँ जाना है, हमने अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है। अप्लाई ऑनलाइन पे जाकर यहाँ हमने अप्लाई ऑनलाइन करना है। जब हम यहाँ अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सिलेक्ट जॉब। हमने किस जॉब के लिए अप्लाई करना है, सपोज हमने क्या किसके लिए करना है, हमने करना है केस नंबर 55 है। अभी हमने किन चीज़ बात की थी, इंस्पेक्टर कस्टम ऑफिसर की। अगर हमने इसके पे अप्लाई करना है तो हमने यहाँ हम इसको क्लिक करेंगे। आपने जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप उसी को क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपने मेल लेक्चरर के लिए अप्लाई करना है, फिजिक्स की जैसे पोस्ट आई हुई उसके लिए अप्लाई करना है तो यहाँ आप क्लिक करेंगे। उसके अलावा अगर आपने क्या करना है, केस नंबर 72 के लिए अगर आपने अप्लाई करना है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, तो थोड़ा सा आप नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इसको आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, ये देखें ये आपके पास आ गया असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई फॉर दिस जॉब। अब उन्होंने बता दिया है कि इसके लिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, वो नोट बता रहे हैं कि आपके ये इसका केस नंबर है, ये आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी डिफेंस एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की जॉब है, अप्लाई फॉर दिस जॉब। यहाँ हम क्लिक कर देंगे। यहाँ आपने अपना क्या CNIC मेंशन करना है। उसके अलावा फ़ी ऑफ डिपॉजिट बैंक, आपने किस डेट को मतलब फ़ी पे किया आपने वो राइट अप करनी है। सिलेक्ट द फ़ी, आपने कितनी फ़ी पे की है, 300, 750 या कितनी की है 300। अच्छा, उसके अलावा आपने बैंक का नेम मेंशन करना है, किसमें NBP में, नेशनल बैंक ऑफ द पंजाब। उसके अलावा ब्रांच का जहाँ कोड लिखना है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट हो जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने पे किया, सपोज आपने अटक, बन्नू, बहावलनगर, जहाँ भी आपने अप्लाई की, जहाँ भी आपने अपने चालान की फ़ी पे की आपने वो मेंशन करना है। इशुएंस डेट्स ऑफ डोमिसाइल, आपके डोमिसाइल पे आपकी क्या उसकी डोमिसाइल की इशुएंस डेट लिखी हुई होती है, आपने वो मेंशन करनी है। वो मेंशन करने के बाद नेक्स्ट आपने आ जाना है कि आपका अपना डोमिसाइल कहाँ का है, पंजाब का है, गिलगित बल्तिस्तान का है, खैबर पख्तूनख्वा का है, कहाँ का है। वहाँ आपने सपोज आपका जो है आपका पंजाब का है, यहाँ आपने पंजाब मेंशन कर दिया। अब उन्होंने क्या कहा है कि आपने अपने जेंडर सेलेक्ट करना है, आपने मेल है या फीमेल है, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम आपने वो भी सिलेक्ट करना है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल का आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है, वो आपके डोमिसाइल पे मेंशन होता है। सपोज आपका भावलपुर है तो आपने भावलपुर यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद सेंटर टेस्ट, आपने टेस्ट का सेंटर जो है वो बहुत कीनली अपने हिसाब से आपने देखना है कि ये जो सेंटर मेंशन है सिर्फ यहाँ ही टेस्ट होते हैं और कहीं नहीं होते, ठीक है। जो भावलपुर, लोधरा इधर के जो लोग हैं वो आप मुल्तान सेलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके अलावा इंटरव्यू सेंटर के लिए भी आप सेम जो अपना टेस्ट सेंटर रखें वही आप इंटरव्यू सेंटर रखें, तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। तो यहाँ से आप नीचे आएंगे, इशुएंस डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ से आपने अपने सेलेक्ट द प्रोसेस ऑफ द अबव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अगर आपके पास ये अबव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप इसको छोड़ देंगे। अगर यस है तो यहाँ मेंशन करेंगे इशुएंस ऑफ द डेट ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट। आपके एलिजिबल आपकी इसके लिए मास्टर डिग्री है तो आपके पास अपनी मास्टर डिग्री का इशुएंस डेट आपने वो मेंशन करनी है। फिर वेदर इन द गवर्नमेंट सर्विस, क्या आप गवर्नमेंट सर्विस में ऑलरेडी रहे हैं या नहीं। अगर आप नहीं रहे तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंटर द वेरिफिकेशन, ये वाला आप एंटर वेरिफिकेशन का सेलेक्ट करेंगे तो स्टेप 2 आपका प्रोसीजर हो जाएगा। ये हमने अब टोटल हमने यहाँ सेलेक्ट नहीं किया तो इसलिए, और इसका जो मिनिमम टाइम होता है ना वो 10 मिनट होता है। आपने 10 मिनट में एक पेज रिफ्रेश करना होता है, फिर आप नेक्स्ट आप मूव ऑन हो सकते हैं। इस तरह से आपने अपने कंप्लीट प्रोसीजर को फिलअप करना है अपने फॉर्म को और इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। अगर आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है तो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट प्रिपरेशन प्रोसीजर और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।